सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन पर फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति चौराहे पर करेगा पुष्प वर्षा। टोक्यो ओलंपिक में अपनी हॉकी स्टिक का जादू बिखेरेगा काशी का लाल ललित। हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन सोसाइटी ने मनाया 3 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव। और अब खबरें विस्तार से। कैंट थाना अंतर्गत खौसाबाद क्षेत्र में मंगलवार की रात 11:30 बजे ऑटो रिक्शा सवार बदमाशों ने पूर्व छात्र नेता राहुल राज को गोली मार दी। कैंट थाना अंतर्गत खौसाबाद क्षेत्र में मंगलवार की रात 11:30 बजे ऑटो रिक्शा सवार बदमाशों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राहुल राज को पीछे से गोली मार दी। हमले में घायल राहुल ने पड़ोसी के घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से हालत देर रात तक चिंताजनक बनी रही। घायल को मलदहिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पूर्व छात्र नेता के बयान के आधार पर एक आरोपी को भी रात में ही हिरासत में लेने की खबर है। वहीं कैंट थाने पर तहरीर भी देर रात लिख दी गई। घर से निकल रहा था, पुराने मकान से नए मकान जा रहा था। रात में टेम्पो से 3 अज्ञात युवक उतरकर गोली मारे हमको, और ये गोली राजनीतिक साजिश के तहत कई लोग इसमें शामिल हैं। परिजनों की माने तो खौसाबाद निवासी राहुल अपने घर लच्छीपुरा स्थित चैम्बर से लौट रहा था। बाइक वरुणापुल निवासी यासिर चला रहा था और बाइक के पीछे राहुल बैठा था। घर से चंद कदम पहले ज्वाला देवी मंदिर के सामने पीछे से आए ऑटो सवार ने बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद यासिर अनियंत्रित हो गया। ऑटो से निकले 2 युवकों में से एक ने असलहा निकालकर फायर कर दिया। फायर होने के बाद गोली राहुल के पीठ की ओर लग गई। इसके बाद राहुल ने पड़ोस के घर में घुसकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद नदेसर की तरफ भाग निकले। घटना की जानकारी होने पर अस्पताल पहुंचकर एसपी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने घायल का हाल जाना और पूछताछ के साथ ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपितों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में जा रहे भारतीय दल खिलाड़ियों के फैमिली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों के परिजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार देर शाम बातचीत की। वहीं टोक्यो ओलंपिक के लिए काशी के लाल ललित उपाध्याय के चयन की खबर जब से परिवार के लोगों को मिली, तब से वाराणसी सहित पूर्वांचल के हॉकी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। ललित उपाध्याय का परिवार ललित के चयन को लेकर काफी खुश है। शिवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक छोटे से गांव भगतपुर के ललित उपाध्याय ने गांव की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफर अपनी मेहनत और काबिलियत के साथ तय किया। ललित से वाराणसी पूर्वांचल ही नहीं, देश के बाकी लोगों को भी ढेरों उम्मीदें हैं। यूपी कॉलेज के ग्राउंड पर परमानंद मिश्रा से हॉकी की बारीकियां सीखने वाले ललित अब तक 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 120 से भी अधिक मेडल अपने नाम कर चुके हैं। वर्ष 2018 में उनका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ था। ललित उपाध्याय इस समय भारत पेट्रोलियम में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। ललित के ओलंपिक में चयन को लेकर परिवार के लोगों के साथ बातचीत की गई तो पिता सतीश उपाध्याय ने कहा कि ललित के ओलंपिक में चयन को लेकर उन्हें बहुत गर्व है। बाबा विश्वनाथ की कृपा व प्रधानमंत्री के आशीर्वाद व स्नेह और हम लोग व पूरे देशवासियों के आशीर्वाद से ललित मेडल जीत कर ले आएं और सबको गौरवान्वित करें। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ही बहुत है और वो क्या कहेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह अगर बरकरार है, हम लोग उनके जो है लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, बस यही हम लोगों को गर्व की बात है। और ललित उनके लोकसभा क्षेत्र के में निवास करते हैं, उनके माता पिता निवास करते हैं, इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात है। उनका आशीर्वाद है हम लोगों के साथ। ललित की माता रीता उपाध्याय से बात की गई तो मारी खुशी के माता की आंखें आंसुओं से भर गई और अपने बेटे के ओलंपिक में जाने को लेकर बधाई दी और बोला
कि मेरा बेटा देश के लिए स्वर्ण मेडल जीत कर लाए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई खिलाड़ियों की वार्ता को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री से खिलाड़ियों की वार्ता देख बहुत ही गर्व महसूस हुआ। बहुत बहुत बधाई भी उसको दूंगी और बोलूँगी कि जीत के आए, स्वर्ण मेडल लेके आए। तो उनके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बचपन से तो आपने ही पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे थे वो स्वभाव में? बहुत अच्छे, कोई शिकायत नहीं है भैया उनके में, वो सब चीज़ में अच्छे हैं, मिलनसार हैं, खेलते भी अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई भी अच्छी थी, अच्छे हैं वो। प्रधानमंत्री जी आज सभी खिलाड़ियों के माता पिता से बात की है, आप लोगों से भी रूबरू हुए हैं, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री हम लोग से बात किए, इससे अच्छी बात और क्या है। हम लोग को बहुत गर्व महसूस हुआ, अच्छा लगा। आज अपने बच्चे की वजह से हम लोग इतना लोग हम लोग को जानने लगे, पहचानने लगे, और नेताजी भी बात किए, प्रधान जी भी बात किए, बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहते हैं कि स्वर्ण मेडल जीत के आए लोग, पूरी टीम को हम लोग की तरफ से बधाई है, मेडल लगे और लेके आए। जहां ललित के कोच परमानंद मिश्रा ने ललित के ओलंपिक में जाने को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि ललित काफ़ी मेहनती, अनुशासित और अपने कार्य के प्रति लगनशील रहने वाले हैं। ललित को देख शहर के हॉकी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि ललित देश के लिए मेडल जीत कर लाए। ललित को बचपन से ही साई का जो एक एनएसटीसी स्कीम होता है, डे बोर्डिंग, और उसी स्कीम में था और यहीं से यूपी कॉलेज से वो इंडिया खेला। क्या कुछ खास बातें रही उसमें बहुत इतनी अधिक लगन और हार्ड वर्क उसका, और डिसिप्लिन और मैनर बिहेवियर में उसका कोई जवाब नहीं था बच्चे का। अब वो ओलंपिक गए खेलने के लिए, तो खासकर उनके साथ के या उनके जूनियर बच्चों में किस तरह का उत्साह? पूछना नहीं है वो कि कितना उत्साहित उनके साथ वाले बच्चे और पूरा बनारस और पूरा देश। माता पिता से बढ़कर गुरु होता है, आपको कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा ओलंपिक खेल रहा है? अरे इसमें कोई शब्द नहीं है जो कि हम कह सकें। आज जो है बनारस और देश का नाम रोशन कर रहा है ललित, और हमारी यही शुभकामना है कि देश के लिए मेडल लाएं, देश का नाम रोशन करें। आज बुधवार को हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा रथ यात्रा मेले के विश्राम दिवस का आयोजन गुरुबाग स्थित दीनदयाल केसरी के आवास पर आयोजित किया गया। आज बुधवार को हरे कृष्णा हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा रथ यात्रा महोत्सव से संबंधित आयोजन का विश्राम दिवस था, जिसका आयोजन कोरोना का हाल के कारण रथ यात्रा पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम का न हो पाने के कारण विशेष रूप से 3 दिवसीय आयोजन प्रातःकाल हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा गुरुबाग स्थित दीनदयाल केसरी के आवास में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी के विग्रहों का भव्य श्रृंगार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र तथा उनकी प्रशंसा में अनेक प्रकार के वैष्णव भजन के साथ भक्तगण उल्लास के साथ सम्मिलित होते हैं। प्रति तीनों दिन कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातःकाल श्री तुलसी महारानी जी की आरती गान से प्रारंभ हुआ और वृंदावन से पधारे श्री श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा भागवत कथा से समापन हुआ। विशेष रूप से श्री राघवेंद्र प्रभु जी, गोपी प्रभु जी, विद्यामणि प्रभु जी, मुकेश प्रभु जी, गणेश प्रभु जी, रजनी केसरी, सीमा केसरी, पूनम माता जी, श्याम प्रभु, मीडिया प्रभारी गुरु प्रसाद प्रभु, चंद्रकांत प्रभु जी, अशोक केसरी प्रभु जी, अध्यक्ष रचित प्रभु जी का विशेष रूप से सहयोग रहा। हम लोगों ने इस बार कोरोना काल को देखते हुए अपने प्रभु का रथ उत्सव इस बार घर पे ही मनाया। इसमें उपस्थित सारे भक्तगण थे, रजनी माता जी, पद्मिनी माता जी, राघवेंद्र प्रभु जी, छोटू प्रभु जी, चंद्रकांत प्रभु जी, मुकेश प्रभु जी, सभी भक्त, गोपी प्रभु जी, सभी प्रभु जी भी उपस्थित थे और सभी के साथ हमने प्रभु का आरती, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, गायन भी प्रस्तुत किए।
और सभी भक्त ने बहुत हर्ष बहुत उल्लास के साथ मनाया। लेकिन प्रभु से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल को प्रभु जल्द से जल्द दूर करे और सभी भक्तों को सभी लोगों को परेशानी दूर करे, ताकि हम लोग अगले साल और अच्छे से प्रभु का भव्य स्वागत करें। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा बढ़ती हुई खाद्य पदार्थ, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में मैदाकिन स्थित पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा बढ़ती हुई खाद्य पदार्थ, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में मैदागिन स्थित पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान महंगाई के विरोध में नारेबाजी की गई व मांग की गई कि जनता इस महंगाई से त्रस्त है और लोग भूखमरी के कगार पर हैं। अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती है तो जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। आज पूरे प्रदेश में प्रियंका गांधी व जन सूचना अधिकार के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी, प्रदेश सचिव संगठन प्रभारी राजेश श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर कुलदीप शर्मा, स्नेह जायसवाल, नसीम अहमद इद्रिसी, आयुष तिवारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मांग है यही हो रहा है भाई, देख रहे देश में कितना महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है। तेल का हाल देख ही रहे हैं, कितने घर में कड़वा तेल आना बंद हो गया है। 200 के ऊपर कड़वा तेल चला गया है। बहुत लोग के घर तो बहुत बुरी स्थिति हो गया है। न लोग कह पा रहे हैं, न रो पा रहे हैं। लोग करे तो करे क्या, और जिसमें कि ये तो पूरा देश की जनता त्रस्त है। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन कार्यालय पर आज बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिशिया लाइन कार्यालय पर आज बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि वाराणसी सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का काशी आगमन हो रहा है, जिसके संदर्भ में ये बैठक की गई है, जिसमें वाराणसी के हर वेडिंग जोन के प्रतिनिधियों ने अपना अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले वर्ष जून 2020 में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में स्ट्रीट वेंडर आर्थिक रूप से टूट चुका था। देश के प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर की चिंता करते हुए स्ट्रीट वेंडरों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक सर्वेक्षित पथ विक्रेता को 10,000 मात्र का ऋण बहुत ही सहज एवं सरल तरीके से मुहैया कराया गया था। इस वर्ष भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दूसरी किश्त के लिए 20,000 का ऋण देने की घोषणा कर दी है। वह प्रत्येक स्ट्रीट फूड वेंडर का व्यवसाय व आजीविका बढ़ाने के लिए उनके खाने के सामान को घर घर पहुंचाने के लिए उनको स्विगी और जोमेटो से जोड़कर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्ट्रीट फूड वेंडर को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है, जिससे खुश होकर काशी के हजारों पथ विक्रेता अपने सांसद व गरीब ठेला पटरी वालों के मसीहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का शहर के हर चौराहे पर पुष्प वर्षा कर आभार प्रकट करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम, संरक्षक अजय सिंह, डॉक्टर श्रवण कुमार, शीला देवी, विजय यादव, अनूप गुप्ता, शशि भूषण, गीता देवी व सैकड़ों पथ विक्रेता उपस्थित थे। वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कल काशी आगमन होना है। जितने भी हमारे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं, उनके साथ
हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए पुष्प वर्षा के संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है। ये पॉकेट में कार्यक्रम किया जाएगा। जिस जिस क्षेत्र से वो गुजरेंगे वहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष और सचिव, हमारे जैसे कवि चौरा से हमारे विजय जी उपस्थित हैं, तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिव हैं, सभी लोग के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उस वर्षा करने का क्यों सोचा आपने? कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जहां कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, वहां के देश के मुखिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडरों के बारे में सोचा। उनकी आजीविका चलाने के लिए उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे थे उसमें 10,000 से उनको क्या लाभ हो सकता है, ऐसी योजना उनके लिए ले आए। तो आज हमारा भी धर्म बनता है कि अगर कोई महान व्यक्ति हमारे बारे में सोच रहा है तो हम अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें। करेंगे शहर का जो भी रूट का मैप मिलेगा, हर चौराहे पे हमारी समितियां हैं, संगठन हैं, हर चौराहों पे हम भव्य तरीके से ये आयोजन करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।